पिछले वीडियो में मैंने दिखा था कि ये नोकिया जो 1202 मॉडल का डिस्प्ले है, इस तरह का डिस्प्ले आप कैसे आर्डिनो या ईएसपी प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या बेनिफिट है मैं सब कुछ आपको बताया है। और साथ में ये जो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट मैंने कॉन्फ़िगर करने के बाद प्रिंट करके दिखाया है, बेसिक टेस्ट। अब मैं उस वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर इसमें शो करके दिखाएंगे। तो चलो, अभी मौका है पिक्चर शो करने के लिए। तो हम पिक्चर शो करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी हम दे देंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है इसका टॉपिक हम क्लोज करेंगे जल्द ही। तो हम उससे पहले आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले दोनों की कलर देख पा रहे हैं। इसके जैसा ये है नया डिस्प्ले, और ये ओरिजिनल डिस्प्ले ये है जो नोकिया मोबाइल से ही निकाला है। और ये मार्केट में मिलता है कॉम्पेटिबल, और ये भी मार्केट में मिलता है, लेकिन अलग अलग डिस्प्ले का अलग अलग टाइप कलर आप देख पा रहे हैं, इंटरनल कलर। तो इसमें क्या होता है, जो बाज़ार में जो लोकल मिलता है इसमें ये शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके जगह ये लगाएंगे तो इसमें और भी क्लियरिटी अच्छा आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, इसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छे से सपोर्ट करता है। इसमें कॉन्ट्रास्ट सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या आता है जब हम ये डिस्प्ले यहाँ पे लगाएंगे। तो डिफरेंस आपको देखना चाहिए, ये ब्राइटनेस पिन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, अभी कॉन्ट्रास्ट मैंने सेट नहीं किया है इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। आप चलो, मैं कॉन्ट्रास्ट को सेट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट सेट करने के बाद हमें कैसा दिखाएगा। तो यहाँ पे हम वाइड सेटअप के अंदर करेंगे कॉन्ट्रास्ट सेटिंग। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं U8G2 डॉट सेट सेट कॉन्ट्रास्ट, नीचे लिखा आ गया है सेट कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हम सेट करेंगे 40। इसमें आप 150 तक सेट कर पाएंगे। अभी मैं कोड को अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कॉन्ट्रास्ट सेट करके कि इसमें क्लियरिटी कैसा आता है। अभी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल जीरो है, इसलिए इस तरह का ब्लॉक दिखा रहा है, और इसमें कॉन्ट्रास्ट सपोर्ट नहीं है, मतलब फिक्सेड है, इसलिए इसमें आप चेंजेस करो तब भी इसमें सेम दिखाएगा, लेकिन इसमें सपोर्ट करता है। तो कोड अपलोड होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रास्ट मैंने कैसे सेट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका क्लियरिटी देखिए, बहुत अच्छा क्लियरिटी है, कॉन्ट्रास्ट मैंने सेट किया है। अब इसके जगह फिर से हम वो डिस्प्ले लगाएंगे तो इसमें भी पहले जैसा आएगा। इसमें कॉन्ट्रास्ट एक बार कंपनी ने फिक्स करके दिया है, तो इस ये कोई इशू नहीं है, लेकिन बेनिफिट ये है कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका इंटरनल कलर, आप देख पा रहे हैं ये इसका जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ डिफरेंस आपको बताया है। ठीक है, अब चलो मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे पिक्चर शो करेंगे इसमें। वही हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो पिक्चर को हम कैसे सेट करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं हाइड कर देता हूँ इसको। देखो, स्टेप वन, सबसे पहले आपको इमेज रेडी करना है। जैसे कि कौन सा इमेज आपको डिस्प्ले पे शो करना है। तो देखो, इमेज ये है मेरे पास, क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तो हमें जो भी इमेज लेना है वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं वाइट टेक्स्ट है और ब्लैक बैकग्राउंड है। अभी इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखना है, डायमेंशन। अगर आप देखेंगे तो जो पिक्चर है वो पीएनजी है, और इसका डायमेंशन देखिए 200 बाई 121 पिक्सल है। तो ये जो पिक्सल है ये ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है मैंने बताया है 96 बाई 68 पिक्सल है, और इसमें पिक्सल ज़्यादा है, तो इसका रेजोल्यूशन हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें राइट क्लिक करके पेंट में जाना पड़ेगा। ये सिंपल टूल है। यहाँ पे रिसाइज पे हम जाएंगे, पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एग्जैक्ट जो पिक्सल है इस इमेज का वो दिखा रहा है। यहाँ पे हम मेंटेन हटा देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे 96। 96 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हॉरिजेंटल में है तो 96 है, और ये वर्टिकल में हमारा 68 है डिस्प्ले। अब ये मैंने सेट कर दिया है, अब हम ओके करेंगे।
उसके बाद देखो ये इमेज डिस्प्ले के साइज जैसा हो गया है। अभी हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे और अदर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो PNG लिखा है यहाँ पे मोनोक्रोम सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो इमेज है, इमेज का हम किसी नाम सेट करेंगे। जैसे प्रोटोकॉल लिखा है, ये मेरा एक इमेज है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लोगो डाल देते हैं। ठीक है, आप रीनेम करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा लोगो के बाद .bmp होना चाहिए, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो ये क्लियर हो गया है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और देखो लोगो जो इमेज है रिसाइज करने के बाद डायमेंशन देखिए 96/68 हो गया है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है डायरेक्टली कॉपी करके तो हम डिस्प्ले पे नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें इमेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करके इमेज टू टेक्स्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक ऑनलाइन टूल की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने है। देखो ये ऑनलाइन टूल है इमेज टू CPP यानी C++। तो ये क्या करता है, ऑनलाइन में इमेज को कन्वर्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हमें चूज़ फाइल करना पड़ेगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट चीज़ में डाल देता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पहला पार्ट है पार्ट 1 हेलो वर्ल्ड मैंने दिखाया था और डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर किया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे जो हमने रिसाइज किया है इसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। करने के बाद यहाँ पे इमेज की सेटिंग है बहुत सारे, तो हम सेटिंग में अभी नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह का इमेज है। उसके बाद हम जस्ट जेनरेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जेनरेट हो गया है, देख पा रहे हैं। तो इसको जस्ट हम कॉपी आउटपुट कर लेंगे और अब चलते हैं आर्डिनो IDE पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतना सारा ड्राइवर और इतना सारा चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले इसको क्लीन करके कोड को छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो भी काम करना है करेंगे। तो इसमें से जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हाईलाइट हो रहा है यही कोड एग्जीक्यूट होता है और ये सब चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो हम यहाँ से कॉपी करके बिल्कुल ड्राइवर तक कॉपी सिलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं और फिर ये ड्राइवर के नीचे से, मतलब हमें सिर्फ वो ड्राइवर चाहिए, बाकी ये सब हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा LCD हमने सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम सब कुछ डिलीट कर दिया है। अभी देखो ये जो इफ एन जो स्टेटमेंट है ये I2C के लिए है, तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ SPI लाइब्रेरी को ही रखना है। तो देखो लाइब्रेरी हमारा ओनली 3 लाइब्रेरी है। उसके बाद ये डिस्प्ले पिन आउट है और यहाँ पे हम जो यहाँ से कॉपी किया है कॉपी आउटपुट, ये जो टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया है। अभी हमें ये भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। और क्या है, यहाँ पे देखो इमेज की जो नेम है लोगो है, तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ नेम लोगो रखेंगे, बाकी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। सिर्फ हम लोगो जब लिखेंगे तो लोगो के अंदर ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है हमारा डेटाबेस जो इमेज फॉर्मेट है। अब बारी है कि इमेज को हम कैसे डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए देखो ये वॉइड जो लूप है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि लूप और सेटअप ये दोनों क्या काम करता है एक बार आपको समझा देता हूँ। जो वॉइड सेटअप है और ये जो वॉइड लूप है, इन दोनों का काम ये है कि सेटअप में जो भी कोड रहेगा वो एक बार के लिए एग्जीक्यूट होगा। जब ESP या आर्डिनो या कोई माइक्रो कंट्रोलर होता है वो जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम ये वॉइड सेटअप को एक बार के लिए चेक करता है क्या क्या कोड है। जो कोड इसके अंदर रहेगा, ये जो कर्ली बेस है इसके अंदर जो भी कोड रहता है वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो लिखा होता है वो पढ़ लेता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर ही हम इमेज को शो कर देंगे तो वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, हम लूप को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर बफर है, मतलब डिस्प्ले के अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है उसको हम पहले क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हमारा ज़रूरत है सेंड बफर की, क्योंकि हमारा इमेज जो है वो डिस्प्ले के अंदर सेंड करेगा। सेंड बफर अब बीच में जो पोजीशन है यहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे हमारा जो इमेज है वो। तो इमेज को हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ये जो लाइब्रेरी है इसका
जो ऑब्जेक्ट है इमेज शो करने के लिए वो ये है U8G2 डॉट ड्रॉ एक्स बी एम पी। यहाँ पे देखो ये आ गया है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, एक्स वाई विथ हाइट और बिट मैप। तो एक्स जो है वो हमारा डिस्प्ले की है, मतलब डिस्प्ले की एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हमें सिलेक्ट करना है। तो एक्स हम 0 करेंगे, बिल्कुल कोने रहेगा कोने में, और वाई पोजीशन जो है वो भी हम 0 करेंगे तो बिल्कुल कोने से स्टार्ट होगा, हमारा इमेज शो कर देगा कोने से। उसके बाद विथ जो है वो हमारा एलसीडी की जो पिक्सल है, तो विथ कितना है हमारा हॉरिजॉन्टल में 96 है। तो विथ जो है वो सही से देना पड़ता है, नहीं तो इमेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पे 96 है, और हाइट जो है वो 68 है, हमारा डिस्प्ले का 68 कर दिया है। अब ये जो बोल रहा है बिट मैप, उसका मतलब हम कौन सा इमेज यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो इमेज तो हमारा ये है, लेकिन इसका नाम है, तो नाम ये है, मैंने दिया है लोगो। तो ये लोगो को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर को एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज शो करने के लिए होता है, U8G2.xBMP जो है ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले की वो एक्स है, ये वाई है, और ये डिस्प्ले की साइज है हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में। उसके बाद जो भी लोगो हम दिखाना चाहते हैं वो ये है, जो इमेज दिखाना चाहते हैं। तो क्या करेगा, जब स्टार्ट होगा तो ये लाइब्रेरी जो है ये बिगिन हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट सेट कर लेगा डिस्प्ले का। उसके बाद डिस्प्ले में जो भी है वो क्लियर कर देगा। उसके बाद ये जो इमेज है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद इमेज को डिस्प्ले के अंदर सेंड कर देगा, मतलब सेंड वापर जो लिखा है वो। तो उसका मतलब हमारा वॉइड लूप की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये जो इधर उधर हुआ है ये देखो बिल्कुल सब अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सब ओके हो गया है। अभी मैंने एलईडी पिन को चूज़ नहीं किया है, लेकिन ये ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं होता है, तो बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बोर्ड को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोड एमसीयू मैंने सेट किया है और कॉम पोर्ट भी सेट है। अब हम जस्ट कोड को अपलोड कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें ये जो हमारा प्रीव्यू है इसके जैसा होता है या नहीं, और हमारा ये जो इमेज है सेम टू सेम इसके जैसा दिखाई देता है या नहीं, वो भी हमें देखना है। कंपाइलिंग चल रहा है। अभी हम यहाँ पे कैमरा को ऑन कर लेते हैं। मोबाइल से कैमरा करता हूँ, इसलिए जितना हो सके मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि स्टोरेज कम रहता है, चार्ज भी बहुत ज़्यादा ले लेता है, वीडियो करने में चार्ज ख़त्म होता है। तो अभी ये कोड अपलोड हो गया है। देखो अपलोड होने के बाद हमने किस तरह का इमेज दिया है डिस्प्ले पे देखो, और यहाँ पे किस तरह से आया है। तो इसका वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऑनलाइन जो टूल है यहाँ पे डिस्प्ले टाइप अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला, इफ योर इमेज लुक्स ऑल मैसेड अप ऑन योर डिस्प्ले लाइक द इमेज बिलो ट्राई डिफेंस मोड। मतलब कि ये इस तरह का अगर दिखाता है तो स्वैप करने के लिए बोल रहा है। ये जो स्वैप है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। अभी देखो जिस तरह से इमेज रिवर्स के हिसाब से दिया है उस तरह का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी मैंने स्वैप के ऊपर क्लिक किया है। अब हम जस्ट जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो और एक बार जनरेट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर ये कोड है, तो कोड को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और फिर कॉपी हो गया है। और आईडी के अंदर फिर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर, मतलब यहाँ से हम फिर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो नया जनरेट हुआ है वो पेस्ट हो गया है। अब हम फिर से अपलोड करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि अपलोड होने के बाद इसमें इमेज शो कर रहा है, लेकिन सेम टू सेम जो हमारा डिस्प्ले पे है इसके जैसा नहीं है। बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट है।
लेकिन इसमें क्या है, बैकग्राउंड वाइट है और टेक्स्ट ब्लैक हो गया है। तो वो भी ये टूल जो है इसमें काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज सेटिंग में देखो, यहाँ पे ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे ध्यान रखो, और यहाँ पे इन्वर्ट इमेज कलर जो है यहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो ये देखो, ये अभी ब्लैक टेक्स्ट हो गया है, और इसमें जब अपलोड करेंगे तो ये वाइट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, इन्वर्ट के ऊपर टिक कर दिया है। अब फिर से जनरेट करेंगे, और फिर से यहाँ से हम कॉपी करेंगे ब्रैकेट के अंदर से, कर्ली ब्रेस के अंदर से, और ये कॉपी किया है। अब हम यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे इस ब्लॉक में, ये पेस्ट कर दिया है, और ये फाइनल है। अब तो सही होना चाहिए, क्योंकि 1 बाय 1 जो गाइडेंस है उसके हिसाब से मैंने फिक्स किया है, तो अब हो जाना चाहिए। देखते हैं, चलो। तो देखो, अपलोड होने के बाद हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, फिक्स हो गया है। जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड है और वाइट टेक्स्ट है, तो इसमें भी ब्लैक हो गया है बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट हो गया है। अभी एक चीज़ आपको समझाना है, जैसे कि एक्स वाई जो पोजीशन है, यह मैं आपको एक बार के लिए दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक्स पोजीशन है, यानी इसको हम अगर 10 करेंगे तो क्या होगा, ये कोने में से 10 इधर आएगा, और वाई को अगर 10 करेंगे तो यहाँ से ये 10 आएगा, मतलब कोने से 10 पिक्सल नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार करके फाइनल दिखाई देता हूँ। एक्स वाई का मतलब क्या है, मान के चले इससे ये तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले मैंने इमेज शो करा है। अब आप मान के चलिए आपने इतना छोटा सा किया है, एक लोगो एक कोने में देना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको एक्स वाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो ये है। तो मैं यहाँ पे एक्स कर दिया है 10 और वाई 10 कर दिया है। अब ये जो 10-10 करके पिक्सल वो कट जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। यहाँ से 10 जाएगा और यहाँ से 10 आएगा, मतलब इमेज यहाँ से प्रिंट होगा और यहाँ से 10 कट जाएगा साइड से, क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह नहीं है, तो ये इधर चला जाएगा और यहाँ से 10 नीचे आ जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरफ से 10 नीचे हो गया है, साइड हो गया है, इस तरह से 10। तो एक्स वाई का मतलब ये है कि अगर हम सही से सिलेक्ट करेंगे तो फुल स्क्रीन है, तो फुल स्क्रीन आ गया है। और अगर हमारा लोगो छोटा होता है, हम एक कोने में देना चाहते हैं, तो इस तरह से एक्स वाई सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम इस डिस्प्ले को कंट्रोल करेंगे। आगे हम क्या करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कमेंट के ऊपर। आप बताइए कि इसमें और क्या प्रोजेक्ट हम ला सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।